सीरियल साथ निभाना साथिया 2 आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि टिया बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। तभी यहाँ पर जो सागर है वो कहता है ना कि मुझे ना टिया से बात करनी है बस, और किसी से बात नहीं करनी है। टिया मेरी पत्नी है और अब मैं बड़ा हो गया। तभी उन्हें समझाती है कहना और बोलती हैं किसी बात नहीं करते, अभी तुम्हारा दिमाग बच्चों वाला है ना, तो बच्चे ऐसी बड़ी बातें नहीं करते ना। तो नाराज़ होकर बाहर निकल जाता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टिया से बात करनी है। यहाँ पर टिया उन्हें समझाती हैं और रोकती हैं सागर को, लेकिन ये जो सागर है बस आगे भागता ही जाता है। पीछे से गहना होती है, बोलती है कि ये तो रुक ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ। मैं अनंत को कॉल करके बता देती हूँ कि सागर की हालत ऐसी हो गई है, वो क्या करे, घर से भागता जा रहा है। और जैसे कॉल करके बोलती हैं तो अनंत और पूरी फैमिली पीछे से आ रही होती है, और यहाँ पीछे से आ रही है कार, और जो है टिया सामने होती है, और टिया को बचाने के लिए सामने आ जाता है सागर। और ये सभी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और सागर को रोक रहे हैं और बोलते हैं कि सागर रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन सागर है वो भागता ही जा रहा है। और टिया उस कार के सामने आ जाती है और पीछे से आता है सागर, उनका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिसकी वजह से टिया तो बच जाती है, उसको नहीं लगता, लेकिन जो कार होती है उसका जो व्हीलर होता है वो लग जाता है सागर के पैर पे, काफ़ी तेज चिल्लाता है। वो उसको अंदर लेकर आते हैं और उसके बाद बोलते हैं सपन की इसको जो है चोट कुछ ज़्यादा ही गहरी है और इसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अपने मन में सोचती है कहना कि अरे वाह सागर, तू सच में अगर एक्टर होता ना तो नंबर 1 का विलन होता। क्या एक्टिंग करता है ना, क्या से क्या कर दिया तूने, अब देखो कि क्या होने वाला, बड़ा धमाका तो अब मैं करूँगी। और यहाँ पर बोलते हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, होश में आने दो इसे। बहुत घबराई होती हैं हेमा, और ये जो है अपने मन में सोचता है कि अरे क्या अभी तुम लोग क्या परेशान हो रहे हो, देखना असली दाव तो अब मैं खेलने वाला हूँ। तभी अनंत कहते हैं ये ठीक होते ही इसे हम यहाँ से हटा देंगे। तो यही बात कहते हैं पंखी और बोलते हैं कि यह और ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो टिया कहती है उसकी हालत ठीक नहीं है, अभी वो यहीं रहने वाला है भाई, वो कहीं नहीं जाएगा। तो अनंत बहुत समझाते हैं लेकिन टिया नहीं मान रही होती है। तो टिया से कहती हैं गहना कि देखो तुम्हारी चिंता जायज़ है, मैं समझ सकती हूँ कि सागर की तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन टिया ये फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, इसके लिए सब है ना। और सपन जीजू ने कहा ना, तभी अपनी आंखें खोलता है और बोलता है टिया टिया तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। टिया बोले ना तुम ठीक तो हो ना टिया। तो बोलती है कि हाँ सागर मैं ठीक हूँ, ऐसी हालत में भी तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। और यहाँ पर जैसे ही उसको लेकर जा रहे होते सागर को, और बोलती से लेकर जाओ अपने कमरे में, या और ज़्यादा यहाँ रह ही नहीं सकता। आ जाती है भवानी सागर की माँ और बोलती है मेरे शेर जैसे बच्चे को भीगी बिल्ली बना दिया, ये क्या कर दिया। अरे बोलते भवानी आप, तब कहती हैं हाँ देसाई फैमिली में राजा रानी और वहाँ पर आ गई हैं भवानी। बोलती हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। ये अच्छा तू ही है टिया, यानी कि मेरी बहू। तो एक काम कर, चल तैयार हो, मैं अपने ससुराल चल, वहाँ चल। तब बोलती हैं आप ये क्या कह रही हैं। तब बोलती हैं कि क्या कह रही हो मैं जमुना, तू तो अच्छी तरह से जानती है कि ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। तब बोलती है अच्छी तरह से तो जानती हूँ, अगर सुहागन के मांग में सिंदूर होती है तो उसके मायने क्या होते हैं, और कोई अगर लड़की के सिंदूर में कोई भी मांग भर देता तो उसका पति होता है, तो मैं जानती हूँ ना। तब बोलती तो अच्छी तरह से जानती हूँ, उसके बाद भी बोल रही है सब कुछ। तब कहते हैं अनंत ये मेरी बहन है, आपकी बहू नहीं है, इसलिए आप यहाँ से नहीं लेकर जाती। तब बोलती है क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरे हालात कैसे थे जब तेरी शादी हुई थी। एक गिलास पानी लेकर आती हैं गहना और बोलती है पी लीजिए काकी, थोड़ा ठंडे दिमाग से बात करते। तब बोलती हैं कि एक नौकरानी मुझे बताएगी कि किससे कैसे बात करनी है, कब गर्म होना है, कब किस पे ठंडा होना है, वो तुझे बात ही नहीं समझ में आती है। अरे तेरी शादी कैसे हालात में हुई थी, तू भूल गई क्या। तब बोलती हैं देखिए मेरी शादी की बात अलग थी, लेकिन टिया आपकी बहू नहीं है, और सागर ने जो शादी की है ना अपने बचपने में की है। तब बोलती तू मुझे ऐसा बताएगी कि सागर कैसा है। अरे अभी ठीक नहीं है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो ठीक होगा ही। अच्छा जमुना बेन आप बताओ, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप अपने पति को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। तो जमुना कहती क्या बोल रही हैं आप। सब कहती हैं अपने आप पे बहुत बुरा लगा, ऐसे मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल रही हैं। अनंत कहते हैं इतनी फिक्र थी तो आप अपने बेटे को पहले क्यों नहीं लेके गई, यहाँ क्यों छोड़ गई हैं। तब कहती है तुम दोनों की शादी तो बेमेल जोड़ा है ना, उसके बाद भी एक साथ रह रहे हो ना, तो भी मेरे बेटे की शादी के लिए क्यों नहीं हाँ कर रहे हो। तो सागर कहते कभी हाँ नहीं करेंगे हम। और टिया को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। सागर और कनक एक दूसरे की तरफ देखते हैं, इशारा करते हुए बोलते हैं अपना काम करना शुरू कर। सागर रोने लगता है टिया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ सागर को मत लेकर जाओ ना, ऐसी बात बोलती हैं टिया। और टिया को भी लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर बोलती है मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, और जैसे डॉक्टर को कॉल करती है बोलती है कि ये जो डॉक्टर है ना ये नकली है, वो क्या है ना तुम सबको समझ में नहीं आएगा, अब देखो क्या होता है। उनकी माँ कहती है सब कुछ जो हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार ये गहना ही है, ये तो सागर को लेकर आई थी, टिया की ज़िंदगी में आगे भी कुछ होगा ना उसकी जिम्मेदार गहना ही होगी। तो बा के पास पहुँचती है और बोलती है बाप को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो है ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी, टिया की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। यहाँ पर टिया बार बार सागर के पास जा रही है क्योंकि सागर रो रहा है ड्रामा करके कि टिया चाहिए मुझे। बोलते हैं अनंत कि तू अपने भाई की बात नहीं मानेगी,
बोलती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि मेरे परिवार वालों को शर्मिंदा होने पड़े, इसलिए भाई आप प्लीज़ मुझे जाने दो ना यहाँ से। तब कहते हैं कि मैंने कह दिया ना टिया कि तुझे उसके पास नहीं जाना है, वो कुछ भी तुम्हें हार्म कर सकता है, परेशान कर सकता है, तुम्हें समझ में नहीं आता। तब कहती है भाई मैं अच्छी तरह से आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन सागर देखो ना कैसे रो रहा है, मुझे जाने दो ना भाई। लेकिन अनंत उसे नहीं जाने देते हैं। यहाँ पर सागर बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, जहाँ पे लगा है वहीं पे बार बार बॉल फेंक रहा है। उनकी माँ कहती है मेरा शेर जैसा बच्चा, उसको क्या कर दिया, ऐसे कितना अच्छा मोटा ताज़ा था, अभी उसको चिपटा करके थाली बना दिया है। इस गहना ने बहुत परेशान करता है वो अपने माँ को, अपनी बहन को। लेकिन यहाँ पर जो उनकी माँ है कहती देख लिया गहना, सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से आज मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है। तभी कृष्णा सागर के पास पहुंचता है और उसे समझाता है। इससे पहले गहना समझाती, सागर मान ही नहीं रहा था। तब बोलते देखो हम जिससे प्यार करते हैं उसे ऐसे दुख में नहीं देख सकते, रुला नहीं सकते है ना, इसलिए तुम टिया को चाहते नहीं हो कि वो रोए ना, तो इसलिए तुम चुप हो जा। सागर चुप हो जाता है, अपने मन में सोचती हैं गहना कि मेरा ये बुद्धू दोस्त इतना बड़ा कैसे हो गया, कब हो गया, सच में वाकई में प्यार किया होता समझ में आ रहा है। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं देखिए इसमें सागर कौन है, मुझे पेशेंट से ना अकेले में बात करनी है, इसलिए पेशेंट को अकेले छोड़ो, मैं बात करूंगा। सब चले जाते हैं वहाँ से। अपने मन में सोचती हैं देखो देखो क्या होता है, कनक की खनक तो होने ही वाली है, क्योंकि ये जो है ना वो नकली डॉक्टर है, अब वो वही करेगा जो मैं कहूँगी। यहाँ बा बहुत परेशान होती हैं। तभी बोलते हैं बापूजी कि तू इस सिंदूर की बात को मान रही है क्या, जो ऐसे हालात में शादी नहीं मानते हम इसे। तब बोलते हैं क्या करूँ, अभी मुझे क्या मानना है क्या नहीं मानना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ना मानूँ तो सिंदूर का अपमान, मानूँ तो मेरी बेटी के कल की चिंता मुझे हो रही है, और अभी माँ का दिल रो रहा है। यहाँ पर सागर के हालातों को लेकर डॉक्टर आकर बोलते हैं कि देखिए अभी जो है ना वो बहुत परेशान है, ऐसे में इमोशनली सपोर्ट चाहिए उसे, और पेशेंट उसको देखना चाहता है अपने साथ, जो उसको इमोशनली सपोर्ट करे, प्यार करे, भरोसा करे। इसमें टिया कौन है, वो उनके साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बोलती हैं कि तू अपने सास की बात नहीं मानेगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी, अपने पति के लिए तुझे इतना तो करना पड़ेगा ना, देखो कितना परेशान है मेरा बच्चा, उसे समझा ले, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, और तुझे मेरे साथ ससुराल भी जाना होगा। ठीक है, हाँ कर देती हैं। और यहाँ पर जो सागर है वो पहुँचता है गहना के पास, गहना उसे समझा रही लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, और उनके पैर पकड़ता है और वो बोलता है मुझे टिया चाहिए मम्मा, मुझे टिया चाहिए। लेकिन इस बार फिर से गहना को परेशान कर रहा है, वैसा ही कर रहा है जो पहले करता था। तो ये सब चीज़ें गहना को रियलाइज़ होती हैं, समझ में आता है, गहना उसे फील करने लगती है कि पहले सागर क्या करता था और आज भी बच्चों जैसा बिहेव करने के बाद भी आज मुझे वैसा ही कुछ फील हो रहा है जो ये पहले किया करता था। तो उसके पैर ऐसे वो टच करता है कि गहना इसकी बातों को समझ जाती है, गहना अपना पैर पीछे खींच लेती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के दिखाया गया कि ये सभी वहाँ पर बाराती बनकर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें अनंत भी होते हैं। तब बोलते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, तब बोलते हैं कि क्या हो रहा है, अरे टिया की शादी हो रही है, हम धूमधाम से शादी करेंगे। आपको बता दें कि गहना यहाँ पर सबके साथ सामने सच लाने वाली हैं। तो बोलती हैं कि ये लीजिए, अब हमारे रीति रिवाज से शादी होगी, क्योंकि आपके रीति रिवाज से तो शादी हो गई ना, तो अब हम अपने तरीके से टिया और सागर की शादी करेंगे। टिया तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सागर परेशान हो जाता है कि गहना क्या करने वाली है। कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, क्या गहना इस रिश्ते से बचा लेंगी। थैंक यू।